मैं हरिशचंद्र साव हरीश सर के नाम जाना जाता हूँ। ध्यान सुनिए बच्चों, सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10 वाले, इस बार मैं पाँचवीं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताना है। पाँचवीं दोहा चौपाई। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारु धरहु कर घोड़ा। अब जानी दे दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनिहार भा साँचा। कौशी कहा क्षमेहु अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार मैं अकरन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना तो यही काट कुठार कठोरे, गुड़ही उड़ीन उतु श्रम थोड़े। गादि सुनु का हृदय, हसी मुनि हरिहरे सुझ। अयमय खार न उखमय, अजहूँ न बुझ अबुझ। तो मैं शब्दार्थ बता देता हूँ, ध्यान सुनिए बच्चों। मोहि लागी मेरे लिए, परसु मने फरसा, कर मने हाथ, बद जोगु मने बद के योग, कटुबादी करवा बोलने वाला, बिलो की देखकर, बाँचा बचाया, मरनिहार मरने को, साँचा मने सचमुच, कौशिक मने विश्वामित्र, खर कुठार तीखी धार को कुठार, गाधी सोनू विश्वामित्र, हरिहरे हराई हरा। इस पंक्ति की मैं प्रसंग बताता हूँ, ध्यान सुनिए बच्चों। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के अवसर पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच शिव धनुष के भंग होने के कारण विवाद हुआ था। इस बार मैं व्याख्या ध्यान से सुनिए बच्चों। जो लोग बच्चे व्याख्या ध्यान से सुन लेंगे, उसे प्रश्न उत्तर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए बच्चों ध्यान से सुनिए आप लोग। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर परशुराम, आप तो मानो काल को बार बार हाँक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और कहा कि अब लोग मुझे दोष ना दे। यह करवा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। बालक समझकर मैंने इसे बहुत देर तक बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को आ गया है। तब गुरु विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, मेरा तीखी धार का फरसा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। इतने पर ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे ऋषिवर, मैं इसे केवल आपके शील और प्रेम के कारण बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े से परिश्रम से ही गुरु को ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र ने मनी मन हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अन्य
सभी जगह पर, अन्य सभी जगह पर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। पर वे लोहे से बनी हुई खाड़ा खड़ग है, गन्ने की खाड़ नहीं जो मुंह में डालते ही गल जाती है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए बच्चों। लक्ष्मण ने कहा है कि हे मुनिवर परशुराम, आप तो मानो काल को बार बार हाँक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया और कहा कि अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। बालक समझकर मैंने इसे बहुत देर तक बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को आ गया है। तब गुरु विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, मेरा तीखी धार का फरसा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे ऋषिवर, मैं इसे केवल आपके शील और प्रेम के कारण बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कठोरे फरसे से काट कर थोड़े से परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अन्य सभी जगह पर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। पर वे लोहे से बनी हुई खाड़ माने खाड़ा और खड़ग हैं, गन्ने की खाड़ नहीं जो मुंह में डालते ही गल जाते हैं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्लास 10 वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, आपका 10 मई को CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम है, अच्छी तरह से समझ कर रखिए, भविष्य में काम ही आएगी। ओके, थैंक यू।